जी का कण एक जिसको मिल जाए, उसके शरीर में चला जाए, उसको सीधा बैकुंठ जाना है, उसे नरक में कभी नहीं जाएगा। प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से तीर्थों में जाके स्नान करो, आपको फल की प्राप्ति होगी। आप फल की इच्छा मत रखिए तो उससे कई गुना फल प्राप्त होगा, जिसकी कोई अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित बस जिनके मन माई, जग दुर्लभ तिनकों कछु नाही। कि वो उसका हित का सोचे, कभी उसे नष्ट करने का ना सोचे, तो उसको दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे प्राप्त ना हो सके। और भगवान का नाम स्मरण हमेशा करते रहें, जीवन का कल्याण हो जाएगा। समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हम प्रयागराज बैठे हैं माघ महीने में, तो कल्पवास का क्या महत्व रहता है? जैसे आप भी कल्पवास करें, बहुत सारे गृहस्थी भी कल्पवास करते हैं, कल्पवास का क्या ऐसा महत्व है कि आप कंटिन्यू हर साल यहाँ आते हैं? ये प्रयागराज है और तीर्थों के राजा हैं, और कहीं पर भी कल्पवास नहीं होता है, इस प्रयागराज में होता है। सभी तीर्थों के राजा होने के कारण यहाँ सभी देवता भी पधारते हैं। देव धनुज किन्नर नरसैनी, सादर मज्जाएं सकल त्रिवेणी, सभी कोई आकर के यहाँ किसी न किसी रूप में आता है। इसीलिए यहाँ पर विशेष महत्व है कि जीव मात्र की सेवा करना। यहाँ पर जो भी आता है उसका यहाँ किसी का घर और द्वार नहीं होता है। यहाँ जो आता है सब बेघर रहते हैं। यहाँ पर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो दूर दराज से लोग आते हैं वो फिर इधर उधर घूमते हैं। इसलिए एक वो भी महात्मा है, क्योंकि महात्मा जैसे यहाँ प्रयागराज में कोई आया, तीर्थ में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के वासी होते हैं। तीर्थवासी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ जिसने जन्म लिया वो भी प्रयागवासी हुआ। दूसरा कहीं जन्म लिया और यहाँ पर निवास कर रहा है तो वो भी प्रयागवासी हुआ। तीसरा वो होता है कि जो आते जाते रहते, जैसे शाम को रोटी बनाओ और सवेरे उसको क्या कहते हैं, बासी बोलते हैं ना। तो जो एक रात्रि अगर यहाँ रुक गया तो उसको क्या कहा जाएगा, वो भी तो बासी हो गया ना। तो 4 प्रकार के बासी ना है, एक जन्म लिया, एक आके रहा, एक आता जाता है, एक रात्रि भी रुक गया तो वो भी बासी हुआ। और चौथा होता है ग्रह कारज नाना जंजाला, जे दुर्गम का शैल विशाला। दुर्गम शैल, शैल माने पर्वत, दुर्गम माने कठिन। ऐसी गृहस्थी में जो रहते हैं उनकी ऐसी कठिन परिस्थिति बनी रहती है कि उससे वो नहीं निकल पाते हैं। किसी प्रकार भगवत कृपा से उनका मन और उनका हमेशा चित्त प्रयागराज में या किसी तीर्थों में लगा हुआ है, तो शरीर से वो भले नहीं है लेकिन मन से और चित्त से तीर्थ में निवास कर रहे हैं, तो चौथा वो भी तीर्थवासी होता है। इस प्रकार के 4 प्रकार के तीर्थवासी होते हैं। तो यहाँ जो कल्प, कल्प किसे कहते हैं? कल्प माने होता है 12 वर्ष का एक कल्प होता है, और एक कल्प का अर्थ होता है कि देवताओं का मात्र एक दिन होता है। हम सबका जो 12 साल होता है और देवताओं का एक दिन होता है। और देवताओं का अगर 12 साल होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी का इस प्रकार 12 साल होता है तब शंकर भगवान का एक दिन होता है, और शंकर भगवान के ऐसे 12 वर्ष होते हैं तब विष्णु का एक दिन होता है। इस प्रकार गिनती चलती है। इसलिए एक कल्प अगर हम वास कर लेते हैं तो देवताओं के एक दिन के बराबर हमारा तीर्थ में निवास हो जाता है, जिस कारण उसका कल्याण हो जाता है और सीधा बैकुंठ का द्वार उसके लिए खुला रहता है। और भगवान का हमेशा जो चिंतन करता रहे, भगवान में लगा रहे और ऐसे तीर्थों में निवास करे। और गंगा महारानी की महिमा तो अपरंपार है। गंगा जल की तो क्या कहा जाए, गंगा जी का कण एक जिसको मिल जाए, उसके शरीर में चला जाए, उसको सीधा बैकुंठ जाना है, उसे नरक में कभी नहीं जाएगा। ऐसा हमारे महापुरुष, हमारे तीर्थ, हमारे पुराण, हमारे सभी वेद शास्त्र जो भी है सब कुछ ऐसा गंगा जी को महिमा गाते हैं।
कल्पवास में अगर देखा जाए सबसे सेंटर में आने वाला एक मौनी अमावस्या रहती है, और इस दिन कहा जाता है स्नान कैसे ही करके लोग दूर दूराज से आते हैं, विदेश से भी कुछ लोग आए हैं। तो मौनी अमावस्या का इतना क्या महत्व है कि हजारों नहीं करोड़ों की जनसंख्या यहाँ एक साथ आती है? आप देखे होंगे कि एकादशी हर महीने में पड़ती है ना। लेकिन निर्जला एकादशी का ऐसा क्या महत्व है कि जिस दिन पूरा जल ग्रहण नहीं करते, उसको उसको कहते हैं कि अगर कोई एक निर्जला एकादशी कर लिया तो उसको 12 एकादशी का महत्व मिल जाता है। इसी प्रकार मौनी अमावस्या को मौन धारण करके और तिल पूरे शरीर में लगा करके और तिलांज और गंगा जी को समर्पित करके वो स्नान जब करते हैं तो उसको भी सारी अमावस्याओं का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या को इतना बड़ा मौनी अमावस्या का महत्व दिया गया है। जैसे आपने बताया इसका फल क्या रहता है, जैसे आपने विधान तो बता दिया। फल की देखिए, कोई फल से भी करता है, कोई निस्वार्थ भी करता है। निस्वार्थ भाव से जो करता है उसके बराबर दूसरा कोई पुण्य ही प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ा महत्व निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की इच्छा से जो करता है तो एक सीमित हो गया। जैसे आप किसी की हम मजदूरी कर रहे हैं तो आपको 10,000 मिल रहा है, उसके ज्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उतने पे बात करके लगे हो ना, तो 10,000 दे रहा है। अगर आप उससे एक पैसा भी नहीं लेते हैं, ना कोई तय किए, उसके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा कार पड़ जाए और उससे कहें कि मेरे यहाँ ये काम है, तो क्या सोचेगा? क्या पीछे हटेगा? आपका कितना बड़ा भी कार होगा तो भी चाहे पैसा लगे, चाहे गाड़ी लगे, चाहे घोड़ा, सब कुछ लगा के तुम्हारा कार पूरा करेगा। लेकिन आप सीमा में जब बंध जाओगे तो उतने ही तक रह जाओगे। तो जो फल के लिए आते कि हम भगवान हमें ऐसा स्नान करना, हमारा ये काम हो जाए, तो सीमित हो गए। इसी प्रकार परमात्मा के यहाँ भगवान का भजन जो करते हैं और तीर्थों में निवास करते हैं और तीर्थों में जाके स्नान करते हैं और किसी फल की इच्छा नहीं करते हैं, अगर उन पर भारी से भारी संकट आता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है और उसका सारा कार्य पूरा कर देते हैं। जैसे गुरुजी ने बताया निष्काम करनी चाहिए, फल की इच्छा ना रखे। जैसे संत भगवान कोई भी भजन या कोई भी कार्य करते हैं फल रहित करते हैं, क्योंकि गुरुजी फल भी एक बंधन का कारण माना गया है, पाप और पुण्य। बंधन है ही, फल तो एक बंधन है, क्योंकि आपने भगवान को बांध दिया। आप तो एक उनसे नौकरी की तरह नौकरी करा रहे कि हम आपको ये देंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। ये तो सौदा हो गया ना भाई। ये तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा सौदा पूरा हो जाएगा, तुम्हारा खत्म, तुम बैकुंठ थोड़क जाओगे, तुम्हें तो नरक में जाना ही है। तो ऐसा सौदा करना ठीक नहीं। परमात्मा के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से तीर्थों में जाके स्नान करो, आपको फल की प्राप्ति होगी। आप फल की इच्छा मत रखिए तो उससे कई गुना फल प्राप्त होगा, जिसकी कोई अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। गुरुजी जैसे एक अभी उसकी एक बात जानना चाहता हूँ। जैसे पहले तो आपके जैसे माघ महीने के बाद अगर आपको कोई भक्त दर्शन करने के लिए आना चाहे, सेवा दर्शन के लिए उद्देश्य, तो आपके दर्शन कहाँ पर होते हैं? श्री अयोध्या धाम में भी समय समय पर, अयोध्या धाम पे जैसे सावन में एक क्षण और रामनवमी पर निश्चित है कि हम अयोध्या रहता हूँ और बीच बीच में कहीं कहीं जाना भी पड़ता है। आश्रम है, यहाँ भी आश्रम है, नर्मदा किनारे है, उज्जैन में है, तो सब जगह आना जाना लगा रहता है। कब पहुँच रहे कब नहीं, लेकिन ये समय निश्चित है अयोध्या में। गुरुजी जैसे कि आपको अभी बहुत सारे भक्त और गृहस्थी देख रहे हैं, तो ऐसा क्या आपकी तरफ से आशीर्वाद रूप में कोई क्या संदेश है जो कि समाज को उससे ग्रहण करना चाहिए? अगर हम ग्रहण करना चाहें तो क्या शब्द रहेगा, क्या आशीर्वाद रहेगा? सबसे अगर दुनिया में किसी को भी ग्रहण करना है तो एक तो सबसे ये है कि निस्वार्थ भाव से और परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित बस जिनके मन माई, जग दुर्लभ तिनकों कछु नाही। अगर उनके अंदर परहित बसा हुआ है, अगर जीभ काट के खा रहे तो ये परहित थोड़ा है, ये तो जीभ का स्वाद चल रहा है। सारे ये सब छोड़ करके कोई भी जीव हो उसका हित का सोचे, कभी उसे नष्ट करने का ना सोचे, तो उसको दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे प्राप्त ना हो सके। और भगवान का नाम स्मरण हमेशा करते रहें, जीवन का कल्याण हो जाएगा। जैसे कि गुरुजी आप गुरुजी जैसे रामानंदी त्यागी हैं, तो एक चीज़ जाना, तो जैसे रामायण में बहुत सारी ऐसे चौपाइयाँ बेहतर है और सब कुछ हमारे जीवन में कुछ सिखाती है, लेकिन आपने पूरा रामायण का सार देखें और रामायण की ऐसी कौन सी चौपाई है जो हृदय आपका फलीभूत और गदगद हो जाता है? ऐसी कौन सी चौपाई आप जब स्मरण करते हैं तो आपके मन में? देखिए, रामचरितमानस है, रामचरितमानस की हर चौपाई मंत्र है। किसी भी चौपाई को आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए, उसी से कल्याण हो जाएगा, है ना। क्योंकि
राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बिना राम नाम, पूरी रामचरित मानस राम नाम से भरी हुई है और राम नाम से ही कल्याण होगा। इसलिए रामचरित मानस की जो भी आपकी इच्छा करे, एक चौपाई ग्रहण कर लीजिए और उसको हमेशा स्मरण करिए। और कोई अच्छा और बुरा कभी कर्म करने की ना सोचिए। जो भी तुमसे बने भगवत कृपा से अच्छे ही कर्म करिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ भी ना अच्छा करिए ना बुरा करिए, केवल आप उसी चौपाई को स्मरण करते रहिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप अयोध्या धाम की बात की, मुझे एक बात याद आती है। अयोध्या धाम जब भी जाते हैं कहते हैं कि हनुमानगढ़ी के पहले दर्शन करने चाहिए, ये विधान बताया गया है। और हालांकि हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली कहा गया है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ गलत हो तो, कि वो शक्ति तो सभी देवताओं में है। कहते हैं कि हनुमान जी वाली लगी शक्ति की कहीं चर्चा नहीं सुनते हैं। अयोध्या में तो एक कोतवाल है, विभीषण का पुत्र, कभी सुने? विभीषण के पुत्र का नाम है मातगेण और उस अयोध्या की कोतवाली मातगेण करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना अयोध्या में कोई निवास नहीं कर सकता है और उनके बिना अयोध्या में जाते हैं उनको क्या फल? पहले कोतवाल की आदेश लेने पड़ेगा, तभी अयोध्या में तुम निवास कर सकते हो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन मातगेण को कोई जानता ही नहीं, केवल हनुमानगढ़ी और राम जी को जानते हैं। मातगेण बेचारे को पूछते हैं, कोतवाल तो है, कोतवाल तो गेट पे रहता है ना, बिना गेट के कोतवाल के आदेश के तुम अंदर जाओगे तो आपको उपद्रवी माना जाएगा और कोतवाल के आदेश से अगर जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए कोतवाल से जरूर पूछने चाहिए। इसी प्रकार हनुमान जी भी एक कोतवाल अयोध्या के हैं। हनुमान जी हमेशा अयोध्या का रक्षा करते रहते हैं। कभी भी अयोध्या में कोई ऐसा कांड नहीं होता है कि जिससे अनहित हो। अयोध्या में हमेशा होता है अनेक प्रकार के। कभी अयोध्या में सुने कि बम फूटा? कोई कितना भी किया हो, ये हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी अयोध्या की रक्षा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे और करते आए हैं। जैसे मैं देखा हूँ हनुमानगढ़ी के दर्शन किया जाए, हनुमान जी तो विराजमान है, राम जी और पूरा परिवार खड़े हैं वहाँ पर। वो तो बाल रूप है, हनुमान जी हैं, बाल रूप हैं, इसलिए हनुमान जी। हनुमान जी को अयोध्या का राजा भी कहते हैं। अयोध्या का राजा नहीं, इस कलयुग के राजा हैं। अयोध्या के राजा की कौन बात कर रहा है? कलयुग के राजा, पूरा कलयुग के राजा वही हैं। अयोध्या, आप केवल अयोध्या ही में रह गए तो अयोध्या तो इस कलयुग के बीच में भी है ना। सारा दुनिया कलयुग के बीच में है ना। जब कलयुग के राजा हो गए तो फिर तो सारी दुनिया के राजा हो गए। अयोध्या के थोड़े, वो तो सारे संसार के राजा हैं। जैसे गुरु जी ने बताया, अद्भुत रही है गुरु जी। गुरु जी जैसे सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम? छोटा सा नाम श्री अखिलेश्वर दास त्यागी। जैसे गुरु जी ने अपना स्थान बताया, अयोध्या में उनके दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जैसे गुरु जी ने मौनी अमावस्या और कल्पवास का विशेष हमने जानकारी ली, इनके बारे में कोशिश की जानने के लिए। लेकिन अगर कोशिश करूंगा, अगर आश्रम में कभी जाके उनके सत्संग लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन इनका खालसा जैसे यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर 12 महीने हर माघ महीने में लगता है गुरु जी, हर माघ महीने में लगता है। और कुंभ में भी पिछली बार देखा तो आपके यहीं पर दर्शन हुए थे, कुंभ में भी हमने दर्शन किए थे। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलता, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। महापुरुष